हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जून 2018 का जो पेपर है हमारा नेट यूजीसी नेट हिस्ट्री का। जून 2018 ये पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं हम। और प्रीवियस पेपर की अहमियत के बारे में हम हर पेपर में डिस्कस करते हैं। और आपसे मेरा हमेशा एक ही आग्रह रहता है कि प्लीज़ आप जब भी अपनी स्टडी को जो है करने शुरू करते हैं या फिर किसी भी पेपर की तैयारी करना शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजी जो है प्रॉपर उसको सेटअप करिए। और उसके पश्चात जो है वो नेक्स्ट जो है आपको दूसरे लेवल पर जाना। और PYQ जो है हमारी जर्नी का 50% होता है। और ये वाले PYQ ऐसे हैं जिसके अंदर जो है जो हमें 3 जगह पर जो है वो हेल्प करते हैं। पहला जो हेल्प करते हैं ये करते हैं जो UGC नेट होता है हमारा, NTA नेट बोलते हैं हम उसको आजकल, तो उसमें हेल्प करता है। द सेकंड वन वो कहाँ पे हेल्प करते हैं, तो PGT TGT के जो पेपर होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। चौथे नंबर पर आता है आपका जो स्टेट PCS होता है या फिर जो सेट होता है उसके अंदर ये हेल्प करते हैं। HAS के अंदर, UPSC के अंदर भी हमें जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुल टोटल जो है वो 100 प्रश्न जो है वो रहेंगे। और इनको हम जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हमें जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या दिया गया है, विचारक दिए गए हैं और इतिहास की उनके द्वारा दी गई परिभाषा हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों पहला जो JP गुच की जो का जो मिलान है वो है आपका 3 के साथ। इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करना होता है। ये परिभाषाएं आपसे पूछी जाती है। आप पूछेंगे कि ये कहाँ पढ़ने को मिलती है, तो जब आप हिस्टोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो हिस्टोग्राफी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती है। सेकंड है हमारा हेनरी पिरेन का जो संबंध है वो किससे है, तो हेनरी पिरेन का जो संबंध है वो उन्होंने कहा था इतिहास समाज में रहने वाले लोगों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। थर्ड वन रेनियर ने वो क्या बोला, तो रेनियर कहता है कि संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। द फोर्थ वन इसका है, या तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है अथवा इतिहास अव्यवस्थित अथवा या फिर असंगठित घटनाओं का संयोग है जिसमें ना तो कोई स्वर्ग है और ना ही नरक है। ठीक है, तो स्वर है और ना ही तर्क है। तो इसमें जो है इन्होंने ये परिभाषा दी है। तो ऑप्शन जो है वो आपका 4 जो है वो इसका सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, तो आपको यहाँ पे लेखक और उनकी पुस्तकों के जो शीर्षक है उनके साथ मिलान करना है। यहाँ पे बोला गया है SK जो गलत सुमेलित जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो SK मैती जो है द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड जो है ये इनका सही है। RK मुखर्जी जो है उनका हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग ये भी सही है। RC मजूमदार आपको पता है हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट जो है इन्होंने लिखा था। TB महालिंगम का ये पुस्तक जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाता है। द पांड्यन किंगडम जो है वो लिखी थी आपके जो नीलकंठ शास्त्री जो थे, नीलकंठ शास्त्री, तो इनकी ये बुक है नीलकंठ शास्त्री की और इन्होंने इस बुक को लिखा है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो 4 सही हो जाएगा। KA नीलकंठ शास्त्री जो है इन्होंने इसको लिखा, KA नीलकंठ शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो थर्ड वन आपको दिया गया है। थर्ड में क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता था। दोस्तों आदमगढ़ जो है वो लघु पाषाण उपकरणों के लिए जाना जाता था। राजस्थान का बागौर जो है वो आपको पता है मेसोलिथिक इसके से रिलेटेड है। संगनकल्लू की मैं बात करूं तो संगनकल्लू जो वो न्यूलिथिक से है और ये मेसोलिथिक से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है, तो ताम्र निधि स्थल से जो ज्ञात होती हैं वो है आपकी ये सारी की सारी मानव आकृतियाँ, मत्स्य भाला और एंटेने छुरिका और चपटे पूरा कुठार जो है वो ये सारे के सारे, और ये सारे ऑप्शन हमारे 4 में हमें मिलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है, बोला है कि क्या करना है इसमें आपको, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से जो है हड़प्पा संस्कृति लोगों की जनसंसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। तो ये मिलता है आपके धौलावीरा और मोहनजोदड़ो जो है, वहाँ से हमें जल संसाधन का जो है वो बेहतर और एक जो है वो तकनीकी कौशल पूर्ण जो है वो प्रमाण मिलता है। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पा कालीबंगा में ऐसी व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे याद करने वाली चीज़ ये होती है कि धौलावीरा के अंदर और मोहनजोदड़ो के अंदर और कालीबंगा और हड़प्पा के जो चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं, जो विशेषताएं पाई गई है, वो भी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन जनों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद के अंदर जो है ना वो आपके जो है इनका जो है सबका उल्लेख मिलता है। उसमें मत्स्य का भी उल्लेख मिलता है, चेदी का उल्लेख मिलता है, पुरु का उल्लेख मिलता है और यदु का भी उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही बैठता है। ऑप्शन नंबर 4 हम लगाएंगे इसका। वैदिक युग में राजा के पश्चात पूर्ण अधिकारी था। तो वैदिक युग के अंदर जो है ये पूर्ण अधिकारी कौन था, ये थे आपके मतलब जो है महत्वपूर्ण अधिकारी, ये पुरोहित होते थे जो सेकंड नंबर पर आते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, उपनिषद काल के हमें कुछ राजा दिए गए हैं और फिर उनके राज्य के साथ उनका सही मिलान करना है। बट यहाँ पे मिलान नहीं करना, यहाँ पूछा है कि सब सही मिले हुए हैं, उनमें से एक जो है वो सही नहीं मिला है, आपको ये देखना है यहाँ पे, तो आपको मिलान करना है। दोस्तों अजात शत्रु जो थे, हमारा पहला ही क्वेश्चन जो है जो हम गलत करते हैं, क्योंकि बाद में जो हर्यंक वंश के जो है अजात शत्रु हुए वो मगध के राजा तो हुए, पर वो उपनिषद काल नहीं था, वो उसके बाद का काल था। आपको क्या करना है यहाँ पे सही आंसर लगाना था। तो उस समय के जो अजात शत्रु थे वो थे काशी महाजनपद जो थे उसके राजा थे। ठीक है, और रिपु भी इनको बोला जाता था। ठीक है, तो इनका जो है हमें मिलान से ही करना है। बाकी अश्वपति कैकेयी, जनक, विदेह और प्रवाण जो है वो पंचाल के थे। तो इन 3 को सुमेलित करके इसका मैंने आपको कौशल बता दिया, तो आपको पता लग गया होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद जो था निम्न पर जोर देने के कारण था दोस्तों। तो इनके बीच में जो मुख्य विवाद खड़ा हुआ था वो हुआ था अनुशासन और कठोर जीवन को लेकर के। तो जो दिगंबर थे वो कठोर अनुशासन और कठोर जीवन की जो है वो एडवोकेसी करते थे, और जबकि जो श्वेतांबर थे वो थोड़ा सा लिबरल हो जाते थे। हुआ क्या कि जब अकाल पड़ता है उत्तर भारत के अंदर, तो ये जो है इसके जो 2 नेता होते थे कौन कौन से, स्थूलबाहु और स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो है वो 2 नेता होते थे। ये दोनों चले जाते, ये भद्रबाहु है दिगंबर, ये चले जाते हैं आपके कहाँ, केरला के अंदर। आपको पता है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त जो थे वो भी केरला में जाके उन्होंने संलेखन विधि द्वारा जो है वो अपना क्या किया था, मतलब शरीर त्याग किया था। तो ये उसके साथ ही गए थे, भद्रबाहु के साथ। अब सेकंड थिंग कि जो ये जब वापिस आते हैं तो दिगंबर जो है दिगंबर क्या हो जाते हैं, दिगंबर ये नंगे घूमते हैं और इनका जो है वो जो बस्तर है वो अंबर मतलब आसमान होता है, तो इसलिए ये अलग हो जाते हैं। बट इनके आचार्य की अगर बात करें तो भद्रबाहु तो है ही, साथ में ये किस आचार्य को फॉलो करते हैं, ये विशाखा को जो है वो विशाखा के जो आचार्य विशाखा के जो वंशज है ये माने जाते हैं दिगंबर। ठीक है, आचार्य विशाखा। नाउ हम लोग जो है श्वेतांबर की बात करें तो शूलभद्र के नेतृत्व में जो गुट अलग हुआ उसको हम श्वेतांबर के नाम से जानते हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, किसके, ये महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं आपके जैन धर्म के। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अशोक के स्तंभ और शिलालेख जो शीर्ष पर जो पशु हैं उनके बारे में बताना है। लौरिया नंदनगढ़ ये बिहार के अंदर है और यहाँ पे जो है वृषभ की प्रतिमा नहीं मिली है, आपको सुमेलित नहीं है वो देखना था। तो क्वेश्चन नंबर पहला ही सही है,
बाकी रामपुरमा में सिंह की जो देखो, जैसे ये कोई शिलालेख है, इस पर ऊपर जो है वो पशु की आकृति होती थी, तो वो इसी को यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सांची में भी सिंह की प्रतिमा मिली है हमें, रामपुरमा में भी सिंह की, और संकीसा के अंदर गज की प्रतिमा हमें मिली है। हाथी, गज और ये सारे जो है वो सिंबॉलिक हमें जो है मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। पूछा क्या गया है, कथन और कारण दिए गए हैं, इनको हमने एक दूसरे के साथ जो है वो मतलब इसका सही आंसर इनमें से हमें देना है। बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का जो अस्तित्व ही जो है संदेहास्पद माना जाता है, ये जो है वो सही माना गया है, क्योंकि मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय व्यक्त की है। पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते हैं, यदि भी वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्य को उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त की राजसभा में सेल्यूकस के राजदूत मैक्सथनीज ने जो है कौटिल्य का संज्ञान नहीं लिया है। देखो दोस्तों, होता क्या है एक्चुअल में कि दूसरा एक लेखक दूसरे लेखक के बारे में लिखे, ऐसा जरूरी भी नहीं है, पर यहाँ पे ये दोनों कथन जो है वो कहीं ना कहीं सही बैठते हैं। तो इसको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं इसको। और साथ ही साथ जो है ये जो दोनों स्टेटमेंट जो है कथन और कारण जो है वो सही दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। कौटिल्य आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से निम्न संस्कारों में कौन जो है कौन से जो है निम्न संस्कारों में से कौन बच्चे के जन्म के पूर्व जो है संपादित होते। तो आपको पता है हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कारों की बात की गई है, उससे पहले जो संस्कार फॉलो किए जाते हैं तो उनकी अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो जैसे गर्भाधान हो गया, पुंसवन हो गया, सीमंतोत्रेण हो गया और सधर्म जो है चारणी संयोग हो गया, तो ये 4 जो है संस्कार दिए गए हैं। इनमें से हमें पूछा है कि कौन से जो है वो जन्म से पूर्व जो है वो संस्कारित किए जाते हैं। तो ये तीनों जो है वो जन्म से पूर्व संस्कारित किए जाते हैं दोस्तों, और इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र में समुद्र संयान को पत्नीय जो है कर्म कहा जाता है। तो समुद्र संयान को पत्नीय जो है कहा जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बौधायन हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हांकित किया गया है। तो शुंग कला में जो है बौद्ध को जो है वो चिन्हांकित किया गया है। ये भी इसका जो है वो छतर, पच्चिन, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष, ये सारे बुद्ध के सिंबल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है इसका। 15 की मैं बात करूं, बहुत सातवाहन जो अभिलेखों में भूमिदान के प्रतिग्राहिता को मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो भूमिदान की व्यवस्था सातवाहनों ने प्रचलित की थी। एक क्वेश्चन ये आपका यहाँ से सही हो जाता है। दूसरा इन्होंने जो पूछा है अब उसका आंसर ढूंढते हैं। तो सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध, राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध जो है ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। नहीं सही है ये पूछना है हमें। राज कर्मचारियों द्वारा लवण के खनन पर प्रतिबंध, तो ये भी सही है, बट एक्चुअल में ये गलत हो जाते हैं और सही हो जाता है हमारा 4, क्योंकि हमें जो है वो गलत ढूंढना था, सही नहीं ढूंढना था। निम्न में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया। तो आपको पता है जो गौड़वंश के शशांक था, इसने शिव की प्रतिमा को शिव के चिन्ह को अंकित करवाया। वासुदेव ने भी जो है वो शिव के चिन्ह को अंकित करवाया अपने सिक्कों पर। हर्ष आपको पता है शिव भक्त था, इसने भी वैसा ही किया। बिमकटफिश जो था इसने भी वैसा ही किया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा इसका दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, उल्लेख करना है, स्थान दिए गए हैं और अभिलेख जो है वो प्रचलनकर्ता जो है वो उसका दिया गया है। जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसका जो संबंध है आपको पता है रुद्र दमन से है उसका। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये सही हो जाता है। अगर आप 1 का 3 जो है वो जैसे ही मिलाते हैं तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ये है, तो अपने आप ही क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है। पर फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो मेहरौली एक फेमस अभिलेख है जो आपको पता है डी का, ये था आपका चंद्र का। तो अगर ये भी नहीं आता है फिर जो है आप जा करके मंदसौर का अभिलेख अगर आपको पता है तो वो कुमारगुप्त ने जो है लगाया था। फिर जौगढ़ का जो है वो अशोक ने लगाया था, ये भी फेमस है। अगर आपको सी का 2 पता है तो सी का एकमात्र यहीं पे 2 है, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर निकलने की जो संभावना थी अगर आपका दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है एग्जाम देते हुए। तो
क्योंकि वो प्रेशर होता है उस माहौल के अंदर, ये सारी चीज़ें इतनी बारीकी के साथ सोच पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समझ सकता हूँ। नेक्स्ट पूछा गया है, कथन और कारण दिए गए, हमें सिर्फ जो है वो इसका आंसर करना है। 5वीं शताब्दी में फायान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में ये विवरण दिया कि इस देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता है। ये जो कथन है 18 पर दिया गया है, बोला जो है वो सही बोला है, क्योंकि अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रित कर दिया था दोस्तों, नियंत्रित कर दिया था। यहीं से जो है वो हमारी संभावना थोड़ी अजीब हो जाती है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, नियंत्रित किया था, पर एक इसकी व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है। ए और बी में यहाँ हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, प्लीज़ इस बात को इंश्योर कीजिएगा जब भी आप क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में गुप्त में एवं गुप्तोत्तर काल के बंगाल के भूमि मापों के नाम हैं। नीचे दिए गए कूट में सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार जो है उनके अनुक्रम को इंगित करते हुए उत्तर देना है हमें। कुलवाप्य, द्रोणवाप और पाटक ये तीनों थे, बट यहाँ पे हमें क्रम अनुसार पूछा है, तो दोस्तों सबसे पहले आएगा आपका पाटक, दूसरे नंबर पर आएगा आपका कुलवाप्य और तीसरे नंबर पे आएगा आपका द्रोणवाप। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है 19 का। फिर आपको 20 का जो है 20 का क्वेश्चन आंसर करना है। किन के अभिलेखों में जल कर का साक्ष्य मिलता है दोस्तों, तो जल के ऊपर जो कर लगाने वाले थे वो गढ़वाल शासक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाता है। 21 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। ये व्याख्या करने वाले अपने भारतीय थे, आर्यभट्ट जी, इन्होंने ऐसा किया था। मैंने आपको इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया है, इसलिए हर लेक्चर में इनको जो है वो उस तरीके से मैं नहीं बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे, नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से जो है वो उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। तो अपर चंद्रमूर्ति और माणिकवासगर जो है वो ये तीनों जो है वो संत थे हमारे, ठीक है। मल्लिकार्जुन पंडित जो है ये नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए, बी और सी। राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है दोस्तों, तो राष्ट्रकूटों के संबंध में जो गलत वक्तव्य हमारे पास दिया गया है वो हमें ढूंढना है। इंदिरा तृतीय ने जो है परिहार राजा महिपाल वन को जो है पराजित किया था, ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन सही है। कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया था, ये भी सही है। एलोरा में कृष्ण द्वितीय के आदेश से कैलाश मंदिर को काटकर बनाया गया दोस्तों, आपको मैंने विस्तार पूर्वक बताया था। जो एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था वो कृष्णराज प्रथम ने बनवाया था, ना कि द्वितीय ने। कृष्ण ने बनाया था बट प्रथम ने, ठीक है। उसकी मैं आपको विशेषता बताता हूँ। अमूमन क्या होता है कि मंदिर का निर्माण नीचे से शुरू होता है, ठीक है। एक आश्रम पत्थर को काट के ये बनाया गया था। यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि ये ऊपर से काट कर बनाया गया था। रीज़न बिहाइंड की इसके पीछे रीज़न क्या था कि उनकी जो पत्नी थी उन्होंने मन्नत मांगी थी, और जब वो मन्नत पूरी हुई तो जो है उन्होंने बोला था कि मैं शिखर बनता हुआ देखूंगी मंदिर का, तब खाना खाऊंगी। तो ये मुश्किल भरा कार्य था, क्योंकि मंदिर बनाने में जो है वो बरसों लग जाते हैं और बरसों तक वो अन्नग्रहण नहीं करती तो मर जाती। तो उनके कर्तव्य अनुसार उन्होंने क्या किया कि पहले ही शिखर बनाया और फिर जो है मंदिर को नीचे बनाया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ये सही हो जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कृष्ण प्रथम करना है। कविराज मार्ग के लेखक नृपतुंग थे, बिल्कुल सही दोस्तों। चोल शासन में जो है लगान वसूली का माध्यम था, तो चोल शासन के अंदर लगान वसूली का जो माध्यम था दोस्तों वो राज कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत, कोषाध्यक्ष दोस्तों, ग्राम सभा उसमें ये वसूल करती थी। कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रम अनुसार लगाना देखो दोस्तों, कश्मीर के अंदर 4 राजवंश जो है वो प्रमुख है, मैं इनके ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा। फिर भी आपको जो है वो कुछ PYQ करते हुए ध्यान रखना है। जैसे ये सारे के सारे राजा कारकोट वंश से संबंधित है, ठीक है, तो आपको इनको क्रम वाइज लगाना है। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका दुर्लभ वर्धन जो है वो ये पहले पे आ जाएगा। इसका जो कार्यकाल था 598 से लेकर के जो है वो 634 तक था।
द सेकंड वन इज कि ये चंद्रपीठ जो है वो दूसरे पे आएंगे, और तीसरे पे आएंगे आपके कारकोट वंशीय ललितादित्य जो है ये आएंगे। 724 से लेकर 776 तक ये रहते हैं, तो ये सारे कारकोट वंशीय थे। और इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जो सही होगा। निम्नलिखित में किनके उनके लिखे जाने के क्रम में कालानुक्रमानुसार जो है वो आपको व्यवस्थित करना है। मिताक्षरा, मान, सोलास और विक्रमार्जुन विजय और चतुर्वर्ग चिंतामणि जो है वो आपको इनमें इनका जो क्रम बिठाना है सही से। तो सबसे पहले जो बुक लिखी गई थी दोस्तों वो थी आपकी विक्रमार्जुन विजय, और उसके पश्चात जो लिखा गया वो आपको पता है विशाखा दत्त का नहीं, ये जो है वो मिताक्षरा लिखी है, मुद्रा राक्षस नहीं है ये। फिर जो है आपका नेक्स्ट है, ये पूछा गया है कि ये है आपका 3 पे आएगा मान सुलास, और फिर 4 पे जो है चतुर्वर्ग चिंतामणि आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इनके राइटर्स के नाम लिख के बताने हैं कि किसने इन बुकों को लिखा है, क्योंकि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, और खुद मेहनत नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप PYQ कर सकते हैं, इसका सिर्फ और एकमात्र माध्यम मतलब उद्देश्य वही है। 27 यहाँ पे पूछा गया, बोला गया है कि किन के अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है। यथा लाट संधि विग्रह जो है वो उन्होंने ये दिया है हमें। तो ये हमें कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनके बारे में सही होती हुई जो है वो देखने को मिलती है स्टेटमेंट। कलचुरी और चोल और राष्ट्रकूटों के बारे में हम अलग से ये लेक्चर में मैंने पूरी वंशावली को डिफाइन किया है, तो जा कर के आप जो है मेरे चैनल पर इनको देख सकते हैं। तो निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रमानुसार रखिए। तो चंदेल परमर्दी जो है इसका जो पहले हम चंदेल परमर्दी हो गया, गढ़वाल गोविंद चंद हो गया, कलचुरी कर्ण हो गया, प्रतिहार भोज हो गया। तो सही क्रम बैठता है इसका दोस्तों, जैसे 1 और फिर 2 और 3 और फिर 4, ठीक है, उल्टा क्रम बैठेगा बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ये सही है। हमें मंदिर दिए गए हैं और उनके निर्माण करती जो रानियां थी उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पूछा है ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर का जो है वो कुल्ला देवी ने बनाया था, बिल्कुल सही। फिर है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का, इसको बनाने वाली जो रानी थी बसाटा थी। और मल्लिकार्जुन मंदिर जो है पदिकल का, ये बनाया है आपकी त्रिलोक्य माँ देवी ने। विरूपाक्ष मंदिर पदिकल का, ये बनाने वाली लोकमाँ देवी थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाता है वो 1 का 1 और जो है ये ऑप्शन नंबर ए में ही सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जैन ग्रंथ और लेखक दिए गए हैं। कुबल्य जो है, कुबल्य माला जो है इसका जो संबंध है वो उद्योतन सूरी से है। और फिर समराइच का जो है इसका संबंध जो है वो हरिभद्र से दिया गया है। फिर है तिलक मंजरी का संबंध ये धनपाल से है। और यशसी तलक का जो चंपू इसका संबंध है सोमदेव ने, चंपू लिखा बहुत सुंदर। और चंपू दोस्तों क्या होता था, जिसमें गद्य पद्य को मिला करके जो रचना की जाती है उसको चंपू बोलते थे, ठीक है। जो हिंदी वाले होंगे वो जानते होंगे, पर हिंदी वाले इसको देख नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो आपको भी आपने पढ़ रखी है तो आपको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 31 क्वेश्चन हमसे पूछा है कि गोलकी मठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो गोलकी मठ के विषय में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, सही है ये पूछा है। तो यहाँ पर ये डाडल मंडल में स्थित था, सही है। ये शैव मठ था, ये भी सही है। इसके रख रखाव के लिए कलचुरी युवराज प्रथम ने ग्रामों को दान दिया था, ये भी सही है। सद्भाव शंभू मठ के महत्व थे, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा, जिसमें ये बताया गया है कि सारे गोलकी मठ के विषय में ये सही है। पूर्व मध्यकालीन भारत में घटिया यंत्र का उपयोग होता था, ये जो है आपका कहाँ दिया गया है, कूपों द्वारा सिंचाई हेतु जो है इसका प्रयोग होता था। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर जो है वो विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको जो है क्या करना है, जय बर्मन द्वितीय के कंबुज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये जो है वो सत्य है, क्योंकि इसके द्वारा वे कंबुज को स्वतंत्र रखना चाहता था, ये भी जो है सत्य है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। अरब यात्री जो थे इस्तखरी के बारे में क्या कथन सही नहीं है? तो इस्तखरी के बारे में वे खुरासान में कार्क का निवासी था, ये है 34 हमारे पास। और इसके संबंध में जो ये पहला ही कथन सही नहीं है, ये खुरासान का कार्क का निवासी नहीं था। उसने 951 में भारत की यात्रा की। उसने किताब अल अकलीम और मसालिक बल ममालिक लिखा था, ये भी सही है। कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र भी बनाया था, ये भी सही है। तो इस तरीके से हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। 35 क्वेश्चन की अगर हम जो है बात करें तो निम्नलिखित में कौन से वक्तव्य सही हैं? तो सुल्तान इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश सूफी संत, आपको पता है ना, जैसे गौरी का आक्रमण हुआ उसके बाद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो राजा बनते हैं, उसके बाद इल्तुतमिश राजा बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे गुलाम डायनेस्टी को जो बिलोंग करते थे। अब आपको इसका सही आंसर जो है वो ढूंढना है। तो इसमें क्या बोला गया? सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। तो ये आंसर जो है वो सही है। वे अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियां रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी। ऐसा नहीं था, नहीं तो वो अपनी बेटी को जो है वो रजिया सुल्तान को राजा नहीं बनाता, ठीक है। तीसरा है हमारा, रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित किया करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की थी, ये सही है। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था, जिसका उसने पूरा फायदा उठाया दोस्तों। तो एक जो है वो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। एक ए, सी और डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो दोस्तों जो अमीर खुसरो की रचना नहीं है ना, वो है आपका इजाज ए खुसरवी, ये है। नूह स्पीहर भी है, किरान उस सदैन भी है। और बट ये गुनियात अल मुनियाह जो है वो ये अनजान ऑथर के द्वारा लिखी गई है, इसका ऑथर हमें पता नहीं है, गुजरात के संबंध में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी के अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था दोस्तों? तो वो किया था आपका सुल्तान जैनुल अब्दीन, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी हो, उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट पता हो, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही तो होगा ही। साथ में आप जो है मेरिट में आने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर नेट होना होगा तो JRF होगा। और कुछ 38 क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी दोस्तों? तो मालवा और जौनपुर से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन जो है हमारे पास है, अब इसमें क्या बोला गया है, कथन दिया गया है। बर्नी लिखता है कि सुल्तान MBT मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता है जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने बर्नी उसे जो है निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र के नजबा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा कि वे बहुत सारे मल्लिकों से ज़्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचा। सुल्तान गुजरात मुल्तान बंदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। ये आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन प्रदान किया। तो ये जो हमारे पास पूछा गया है, ये आंसर जो है वो सही है। कथन, सुल्तान का मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति हो, प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हो उन्हें उसने खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो सही हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है ये सही बैठता है, आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो सही बैठेगी। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें जो है भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वे पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए लालायित था। तो आपको पता है कि ये काम करने वाले इकलौते महाशय थे आपके इल्तुतमिश, बट उनके दोनों बेटे महानिकम्मे निकले थे, ठीक है।
और जो ईरानी परंपरा को जो फॉलो करने वाले, तो ईरानी परंपरा की जो चीज़ें फॉलो करी थी। इसका जो सही आंसर ये वाला जो है वो थोड़ा सा बलबन जो होता, तो बहुत मतलब इसका जो है वो इसके ऊपर कोई शंका नहीं होती, क्योंकि बलबन ने ही ईरानी जो है तौर तरीकों को जो है वो लागू किया था अपने प्रशासन के अंदर। ओके, और अब है 41 की बात करता हूँ मैं। इसमें क्या बोला गया है कि किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली के शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी। दोस्तों ये कहा था आपके फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमसे पूछा गया है 42 है, और 42 में क्या पूछा गया है, लेट्स चेक। कथन दिया गया और कारण दिया गया। बलबन ने महत्वपूर्ण इक्ताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की, जिसका चयन मुतशर्रफों में से किया गया। वे एक दीवानी अधिकारी था और उसका कार्य लेखा और रिकॉर्ड से संबंधित था। दोस्तों ये सही है। वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर जो है नियंत्रण को दर्शाती है। तो ये भी जो है वो सही बैठता है हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो एक सही हो जाएगा। अब आपको 43 देखना। अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सही और नहीं दोनों साथ में हो तो कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। अब आपको क्या देखना है, अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे। ये जो कथन है वो सही है। 1561 में उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की, जिन्हें अपने पैतृक स्थानों को मनसब की एज़म में रखने का अधिकार था। ये भी सही है। साथ ही वे शहजादा भारतीय मुसलमानों अमीरों के साथ भेदभाव करता था। तो ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा और हमारा सही यही हो जाएगा। तो अगला पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, 44 है। कबीर की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है। तो कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों के सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रहों में बीजक है, जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है, और ये सही है आपका। पंजाबी परंपरा के बजाय दद्दूपंथियों द्वारा पंचवाणी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रामाणिक है, ये भी हमारे यहाँ पे सही है। शॉर्ट वॉल्डविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के संप्रदाय का अनुग्रहों से मुक्त है, तो ये भी सही है। डेविड लॉरेंजन का मानना है कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के संपेक्ष जो है ये क्या दिया गया, संग्रहों के प्रक्षेप हैं। तो ये जो आंसर है ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हम लोगों को 45 क्वेश्चन जो है वो देखना है। तो 45 है हमारा। पूछा गया तकनीक दी गई है हमें, और तकनीक के स्रोत के बारे में बोला। भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख जो है दोस्तों वो मिलता है आपका ये स्रोत दिया गया है इसका हमारे पास ईसामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। साबुन जो दिया गया है, साबुन निर्माण, इसका तारीखे फिरोजशाही में दिया गया है। सिलेंडर ऑफ ईस्टर्न सिरिंज का जो है वो साक्ष्य में मिलता है मॉन्स्ट्रेट के द्वारा, और धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेन जो है वो थीवनो का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सही हो जाएगा आपका डी। ओके, अब आपको 46 देखना। मध्यकाल में दाम तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपया चांदी के मूल्य का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। तो ये सही है दोस्तों। तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इनके साथ इनकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्य के अंतरों के प्रसार को तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती थी। ये जो है हमारा दिया गया ऑप्शन जो है वो गलत है। तो 46 का हमारे पास जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा, एक सही है और आर गलत है।
47 दिया गया हमारे पास कि एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था। तो वो फरमान से रोका गया था आपका ये मिर्जा राजा जयसिंह को ऐसा करने से रोका गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पे ज़्यादा फोकस करना है। यात्री है और मूल देश दिए गए हैं। निकोलो डी कॉन्टी जो है इनका जो संबंध था वो इटली से ही था। अथानासियस जो है ये निकितन ये रूस से है। ए निकितन ये सही है। इब्न बतूता आपको पता मोरक्को से संबंधित था। अब्दुल रज्जाक सीरिया से था, नहीं ये गलत दिया गया है, तो अरब से था। अब आपको जो है वो इसका आंसर मिल गया। आपने इनकी बुक्स मुझे बतानी है कौन कौन सी है। उसके परदादा ने बहुत सारे पशुओं पौधों लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन उसने अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया था। ये जो है वो आपका दादा परदादा के बारे में अगर बोला गया है, दादा पोत्र के बारे में, तो ये बाबर और जहांगीर की जोड़ी थी। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर जो है वो एक सही करना है। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। दोस्तों, अकबर भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, बट ये व्यवस्था उसके पुस्तकालय के अंदर थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादियों और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया जुबान कुदरत नहीं अपितु ये सीखने की संसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान जो गूंग महल के नाम से जाना जाता था में रखा। वे मुगल बादशाह कौन था? गूंग महल जो था वो अकबर के काल में फेमस हुआ था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर भी जो है वो 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन जो है वो अकबर से हमें देखने को मिलता है। ये फतेहपुर सीकरी के अंदर था, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा पूछा गया है 52 है, अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अकबरनामा के अंदर जो प्रचलित है वो अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ 2 चित्र का संबंध थे, बिल्कुल सही। रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी, बिल्कुल सही। सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करता था, ये भी सही है। कुछ खास चित्रों में रेखांकन रंगाई पोर्ट्रेट 3 भिन्न भिन्न चित्रकारों द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन से जो है जहांगीर के दरबार में थे? तो जहांगीर के जो दरबार में थे वो थे आपके इन चित्रकारों में से आपका ये अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जो था ये इसके दरबार में था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अपने साम्राज्य में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया, इसमें कर बहुत कम था। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक धक्का लगा, क्योंकि उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया। ये ठीक है। मराठा सरदारों ने सख्ती से हासिल चौथ अपने संसाधनों को बढ़ाया, इसे ना दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्र को लूटपाट का शिकार होना पड़ा। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी भी सही है। शिवाजी की पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ऐसा कहाँ किया था उसने? अलग से राज्य जो है वो उसके बाद ही तो लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 55 देखना है। कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के 6ठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। ऐसा काम सिर्फ औरंगजेब कर सकता था। बिना सोचे आंसर लगाइए 3 पे। ठीक है, अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर 56 देखना है। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जहांगीर शाहजहां ने खुद भी वहाँ पे ये चारबाग शैली को जो है वो प्रमोट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, चार मीनार जो है वो कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। चार मीनार हैदराबाद के अंदर है, सही है। बट हमें क्या करना है, यहाँ कालानुक्रम में सुमेलित करना है। तो ये जो है पहले नंबर पर आएगा शेरशाह सूरी का मकबरा, फिर सेकंड ऑप्शन पे आएगा हमारा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आएगा हमारा
चार मीनार हैदराबाद वाला, ठीक है। और फिर जो है बीजापुर आएगा, तो डी जो है एक जगह पे यहाँ पे 3 में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन जो है पूछा गया है, सूची दी गई है, जैन शब्दावली दी गई है, उनके अर्थ दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना होगा हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है भद्रक दिया गया, भद्रक का जो संबंध है वो दिगंबर मंदिर प्रबंधन से है। शुल्लक का जो संबंध है वो आपका है दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था। श्रावक का जो संबंध है दोस्तों वो जैन उपासक से है। और यति का जो संबंध है श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनाचार्यों का अच्छी तरह से पालन करते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखिए 58, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है वो आपको क्या करना है, मिलान करना है। गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया था। तो ये वाली जो चीज़ है पुरानी प्रथा क्या थी उनकी, ये जो है वो गलत है, उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु के पद को वंशानुगत बनाया गया। तो ये जो है वो सही है, क्योंकि उन्होंने पहली बार इस चीज़ को वंशानुगत किया, पहले वंशानुगत नहीं होते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए गलत और आर सही, ऑप्शन नंबर डी। आप 59 क्वेश्चन में जाइए। सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए। तो ये है आपका गुरु नानक और गुरु गोविंद जो है ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर 2। फिर है 60 निम्नलिखित लेखकों को जो है रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है, मतलब कौन सा नहीं है ये देखना है आपको। निज़ामुद्दीन अहमद की जो रचना है वो तबकाते अकबरी बिल्कुल सही है। खफी खान मासिर आलमगीरी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी पातशाहनामा सही है। फिर आपका मोहम्मद काजिम जो है आलमगीरनामा ये भी सही है। 61 जो है अकबर की भूमि की पैमाइश और भू राजस्व की नकद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वे किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था तथा उसने इसका क्रियान्वयन कठोरता से किया। तो ये जो है वो आपका कठोरता से किया, ये ऑप्शन आपका सही नहीं हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भूमि का जो है वो पैमाइश तो करवाया था टोडरमल के द्वारा, पर वो समझौते का इच्छुक नहीं था, ऐसा नहीं है। अकबर के इन उल्टे उन्होंने 3-4 कैटेगरी जो है वो क्रिएट कर दी थी। अकबर के इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया गया, लेकिन बिहार और बंगाल में विद्रोह भड़क उठा था। ये सही है, ए गलत और आर सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 62 क्वेश्चन हमसे जो है वो पूछा गया है। हुंडी के नियमित नगद भुगतान पर कर छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी। ये जानी जाती थी आपकी 8 के नाम से, ठीक है। और हुंडी होती थी, मान के चलो जैसे आप यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, तो आप जब व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ से बिहार जा रहे हैं हिमाचल से, तो आप जब बिहार में जाएंगे तो पैसा लेकर के नहीं जाएंगे, एक आपको जो है वो साइन किया हुआ पत्र दे देगा व्यापारी, वहाँ पे जा कर के आप उसी पत्र को दिखाएंगे किसी दूसरे व्यापारी को और वो आपको उतने ही पैसे दे देगा। ये व्यवस्था होती थी हुंडी व्यवस्था, ठीक है। अब आपको 63 क्वेश्चन देखना है। 63 में आपको मिलान करना है कारीगर और आधुनिक अभिधान के साथ, ठीक है। आहक पूजन का जो संबंध है वो है आपका चुन्नगर से। फिर है किश्त मलान का जो संबंध है आपका ये है आपका राजगीर से। प्राचीनकार का जो संबंध है दोस्तों ये आपका नक्काश से। और सुर्खी कोप का संबंध ईंट तोड़ने वाला से है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। 4 है 64 तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा आत्म संयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। तो ये ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा आपका औरंगजेब, क्योंकि ये खफी खान ने जो है औरंगजेब की जो है वो न्यायप्रियता की सराहना करते हुए लिखा है। उन इतिहासकारों का नाम बताएं जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर जो है प्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह लगाया था। ये लगाने वाले थे आपके स्टाइन थे, बी स्टाइन और फ्रैंकलिन पर्लिन थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है 66 देखना है क्वेश्चन नंबर।
लेखक है और पुस्तकें दी गई है, और आपको मिलान करने का काम करना है सिर्फ। तो इब्ने हसन की जो पुस्तक थी वो थी द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। फिर है पी सरन का संबंध, तो पी सरन ने द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल्स लिखी है। फिर आपका मोरलैंड आते तो इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर जो है इन्होंने लिखी है। एम अतर अली ने जो है मुगल नॉवेलिटी के अंडर औरंगजेब जो है वो पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। डुप्ले की अवज्ञा कर ला बरदूनों द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था। तो इसका जो आंसर है आपको ढूंढना है, नहीं था। डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जताना, ऐसा नहीं था। हाँ, ये वाला जो है वो कारक नहीं था, ये सही है। संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था, ये भी ठीक है। ला बरदूनों ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया था, सही है। फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बरदूनों को बंदरगाह छोड़ वापिस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया, ये गलत है, सही नहीं है। ये मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कारण नहीं था ये वाला। तो बाकी ये तीनों रिस्पॉन्सिबल थे, वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता था, उसको कंपनी ने कोई विशेष उपहार वगैरह कुछ ऐसा नहीं किया था। और फिर जो है 68 है, किसी विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां जो है वो शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो वो प्रयुक्त हुआ था आपके 1935 का जो आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था 1935 का, उसमें ये शब्द प्रयुक्त हुआ था। 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, और ये जो है वो संविधान, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो क्वेश्चन के अंदर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। 69 है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्यापक अनिश्चित भू संपत्ति की स्थिति के बारे में ये लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यंत व्यापक एवं दुग्ध क्रांति से ग्रस्त हो चुकी थी। तो ये कहा था हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। अब आपको 70 क्वेश्चन देखना है। 1857 में पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोहों में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। ये जो है वो सही है। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया था उसे भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। तो ये भी जो है हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। 70 तक हमारे कंप्लीट हो गया। अब 71 करेंगे। लेखक दिए गए हैं, पुस्तकें दी गई है। जॉन विलियम हे का जो संबंध है वो है हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया, ये वाला सही है। फिर आपका जी.बी. मालसेन का जो संबंध दिया, कौन सी बुक लिखी है, वो इंडियन म्यूनिटी इन 1857 जो है वो लिखी है। फिर एडवर्ड जे थॉम्सन की जो बुक है वो है द अदर साइड ऑफ द मेडल। सर जॉर्ज मैकमून ने जो है वो बुक लिखी है द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका 1 सही हो जाएगा। अब आपको 72 देखना है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था। तो जो प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था, H.T. कोलब्रुक, H.H. विल्सन और जो एडविन आर्नोल्ड और चार्ल्स ट्रेवलियन जो है वो 4 दिए गए हैं। इसमें से आपको पता है चार्ल्स ट्रेवलियन जो है वो प्राच्यविद नहीं था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सहयोग करने के लिए जो है वो तैयार किया था। तो ऐसा करने वाले जो उलेमा थे वो थे जमाल अल दीन अफगानी, ठीक है। अब आपको सैयद अहमद खान तो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में नहीं था। अब जो है आपको ज्योतिबा फुले द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ढूंढना है। तो यहाँ पे जो है आपका उनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप को प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सही है। फुले ने समानता और तर्कसंगता पर निर्मित एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया, ये भी सही है। फुले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज से भी बाहर रखा, ऐसा उसने नहीं किया था। फुले ने उन सभी हिंदू धर्मग्रंथों को स्वीकार किया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो है वो
मतलब ये गलत है और बाकी सही है, तो इसलिए हमसे सही गलत पूछा है तो हम गलत ही बताएंगे। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से सही आंसर 3 हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया है दोस्तों? तो ये पीजीटी के अंदर भी आया था क्वेश्चन, और ये किया गया था आपका 75, ये लॉर्ड कैनिंग को किया गया था। और जब आप लॉर्ड कैनिंग की हिस्ट्री पढ़ोगे आपको कहीं से वो दयालु नहीं लगेगा, ठीक है। और लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड रिपन के बारे में आपको पढ़ना है। इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो लागू, लॉर्ड कैनिंग कौन था? जब जो है हमारे यहाँ पे जो है वो आपके यहाँ पे जब जो है 1857 का जो है रिवोल्ट होता है, उसके बाद ये रिपन के बारे में अगर आप पढ़ोगे, इन्होंने जो है वो सती प्रथा का जो है क्या विधवा पुनर्विवाह का कानून लागू किया था। इस तरीके से आपको इनके कार्य भी याद होने चाहिए। मैंने गवर्नर जनरल किए हैं, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। मतलब वीडियो के अंदर बनाए हैं, ऑब्वियस है। चैनल के ऊपर जाओ और सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। 76 क्वेश्चन जो है दिया गया है, किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा, साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े थे? तो ये थे आपके आरसी दत्त के द्वारा जो है जब ये किया गया, ठीक है। राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया 1904-5 का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया था? तो वो भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया था 77 का जो ऑप्शन नंबर अवनींद्र नाथ टैगोर जी का है ना। अब रवि वर्मा के बारे, राजा रवि वर्मा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी कृतियां जो इनकी थी और क्या क्या फेमस था। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य में कथन और कारण दिए। महात्मा गांधी ने लिखा, स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की तरह मृत्यु का आलिंगन बन सकती है दोस्तों, तो बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। तो ये कथन जो है गांधी जी का सही है। गांधी का विचार था स्वदेशी ऐसा सिद्धांत है जिसकी जड़ शुद्धतम अहिंसा यानी प्रेम में निहित है। ये भी सही है, पर एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। फिर है 79, राष्ट्रवादी महिला और उनके कार्यकलाप दिए गए हैं। सरोजनी नायडू, आपको पता धरासना के अंदर इन्होंने जो नेतृत्व किया था किसका? नमक सत्याग्रह का। उषा मेहता इन्होंने भूमिगत आंदोलन नेता रही है। अरुणासफ अली जो है इनका जो संबंध है आपको पता है, ये आज़ाद हिंद फौज के अंदर शामिल हुई थी। और जो लक्ष्मी नाथन है, ये स्वामीनाथन, ये जो है वो फोर्स से रिलेटेड है। भाषण आंदोलन के गुप्त रेडियो संचालित किया था इन्होंने। नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ। उषा मेहता ने जो है भूमिगत आंदोलन में इसकी पैरवी नहीं करी थी। उषा मेहता ने आपको पता है कि शिमला और बाकी अन्य नहीं, बॉम्बे से जो है ये गुप्त रेडियो जो है वो चलाया था जब गांधी जी जेल हो गए थे। तो ये धरासना बिल्कुल सही है हमारा। फिर है अरुणासफ अली, ये इसका जो संबंध है वो भूमिगत आंदोलन से है। और एम स्वामीनाथन का जो संबंध है लक्ष्मीनाथन का, यह आज़ाद हिंद फौज से है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, जल्दबाजी में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। मार्च 1914 में कोमागाटू मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? कहाँ गया था वो? कनाडा के अंदर गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कनाडा हो जाएगा। आपको पता है कोमागाटू की घटना को मैंने जो है वो डिस्कस किया है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। 81 मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्ते में नरमी का रुख लाए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उच्च स्तरीय समझौता वार्ताओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो ये जो सही इसका जो दिया गया है वो है, सबसे पहले होता है आपका राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ठीक है, आता है। वो बोलते हैं कि विभाजन नहीं होना चाहिए, कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग को। फिर सेकंड पे आता है आपका जिन्ना की वार्ता, आपको पता है गांधी जिन्ना वार्ता भी हुई थी। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, नहीं, फिर जो है वो आपका भूलाभाई देसाई के साथ समझौता होता है, लियाकत अली और भूलाभाई, और फिर शिमला कॉन्फ्रेंस। तो ये 4 पे आ गया। इसमें आपको कालानुक्रम अनुसार जो है वो व्यवस्थित करना था, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा हो जाएगा।
दोस्तों ये राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में आया था। सितंबर 1994 के अंदर जो है वो गांधी जिन्नावार था। फिर जो है आपका ये लियाकत अली जो है, भूला भाई और लियाकत अली के बीच में समझौता 1945 के अंदर हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाता है। फिर आता है आपका 82 क्वेश्चन। जो 82 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया आपसे, ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए स्वतंत्रता भारत को मिली है ना कि कांग्रेस को, ये आग्रह किसने किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये कहा था गांधी जी ने। ओके, और फिर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये था कथन आपका किस में दिया गया था, महालनोबिस मॉडल के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर है आपका आखिर में 84, आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत को जो है, प्रबोधन मतलब जो है रेनेसां का युग चला था, आधुनिक युग में ले आया, ये वाला जो कथन है वो सही है। और 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने ये बेबुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ। तो ये भी जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। 85 की मैं बात करूं, 85 में क्या पूछा गया है, लेखक दिए गए हैं, पुस्तकें दी गई, उनका शीर्षक है KR कानूनगो का जो संबंध है वो हिस्ट्री ऑफ द जाट से संबंधित है। फिर आपके आते हैं रघुवीर सिंह का जो संबंध है मालवा इन ट्रांजिशन, JD कनिंघम का जो संबंध है वो हिस्ट्री ऑफ द सिख, और जेम्स ग्रांट डफ का जो संबंध है हिस्ट्री ऑफ द मराठास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। प्रबोधन जो है सही नहीं है, हमने ये देखना है 85 का। प्रबोधन शब्द 18वीं सदी के उस विशाल बौद्धिक सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है जो अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने की मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता है, ये जो है आपका सही है। प्रबोधन कालीन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचे की बुनियाद पर नए मानव समाज संस्थाओं और ज्ञान का निर्माण करना था, ये गलत है, मिल गया आंसर। तो प्रबोधनकालीन बुद्धिजीवियों ने यूरोप की उस दौर की हर परंपरा को आलोचना और अन्वेषण की नज़र से देखा, ये भी सही है। प्रबोधन काल तर्क, प्रगति और मानवतावादी मूल्यों से मैं विश्वास की धारणा से भरा हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन फिर है क्वेश्चन नंबर 87 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू एवं मुस्लिम लीग अध्यक्ष हाकिम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था। तो वो नेतृत्व किया था अमृतसर अधिवेशन 1919 के अंदर ये किया गया था। और आपको अधिवेशन करवा दूंगा एक दिन, मुझे पता है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपको करवाने के लिए हैं, बट डेफिनेटली हम 2-4 दिनों के अंदर जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन करने वाले हैं, तो बी रेडी। अपने जो विचारों को संचारित करने के लिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंध नहीं थे, तो द लीडर के साथ नहीं थे, इंडियन ओपिनियन गांधी का था, यंग इंडिया और हरिजन तो थे ही थे। तो प्लीज़ आप जो है गांधी जी की लिखी हुई बुक्स को, गांधी इरा को ही पूरा ध्यान से पढ़िए, ताकि जो है आपका गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर क्या दिक्कत रहती है कि गलती से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है, गलती से क्वेश्चन सही होने की जो संभावना है वो बहुत कम रहती है। 89 है अपने नाम के बावजूद जो है हिंदू कोड बिल हिंदू जातियों और मतों के साथ साथ सिखों बौद्ध और जैनों पर भी लागू किया जाना था, ये जो है वो सही है। स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों में जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे, ये भी सही है, परंतु एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही हो जाएगा। फिर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, समाज सुधारक है, उनकी संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। पंडित रामाबाई आपको पता है शारदा सदन से संबंधित थी। DK कर्वे जो थे ये संबंधित थे आपके अनाथ बालिका आश्रम से। JK देवधर और श्रीमती रामाबाई रनाडे जो है इनका संबंध है आपका सेवा सदन से। और वीरेशलिंगम पंतुलु जो है वो राजमहेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अब आपको 91 करना है। पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिकी पुरा सामग्री के साहित्यिक, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है, ये सही है दोस्तों।
पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथ के देशी भाषाओं में अनुवाद से समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई थी। ये भी हमारा जो है वो सही है, पर एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि लगा करके देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा। 92 का जो आंसर है, क्या बोला गया, राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? तो आपको पता है वो लाहौर के अंदर स्थापित किया था विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, ठीक है। और फिर है उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में निम्नलिखित कथनों का कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये जो कथन सही नहीं है, उत्तर आधुनिकतावाद में मानवता की एकता समाज की रचनात्मक शक्ति के रूप में व्यक्ति और इतिहास की अवधारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया था। फिर है आपका उत्तर आधुनिकतावाद में विज्ञान को सत्य का पर्याय मानने और पश्चिम को श्रेष्ठ मानने वाली अवधारणा को अंतिम और निरपेक्ष तथ्य समझा जाने लगा। ऐसा नहीं हुआ था आधुनिकतावाद में। उत्तर आधुनिकतावाद में जो है वो अध्ययन की शास्त्रीय सीमाएं धूमिल पड़ने लगी और जो है मानवीय अध्ययन के केंद्र नारीवाद, निर्विज्ञान, नगरीय और संस्कृति का अध्ययन विषय आ गए थे। ये सही है। उत्तर आधुनिकतावादी आलोचना ने असातत्य जो है बाधा विच्छिन्नता और क्रमभंगता जैसे विचार प्रस्तुत किए, जो रेखीय और अनुक्रमिक ऐतिहासिक लेख की अवधारणा से बिल्कुल अलग है दोस्तों। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर है 93 का, इसमें मैंने आपको ये ऊपर ही बता दिया है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही नहीं है। 94 हमसे पूछा है कि 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के आरंभिक वर्षों में किस प्रांत ने निजी कंपनियों को निवेश पर निश्चित लाभ उपलब्ध करवाए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया था दोस्तों? तो वो उठाया था आपके मद्रास स्टेट ने, ठीक है। मद्रास ने आरक्षण भी लागू किया था, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अगर नहीं पता तो मद्रास की हिस्ट्री ढंग से पढ़ के जाएगा। फिर 95 है, उत्तर भारत में उपाश्री अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वो नहीं है आपके रामचंद्र गुहा जी जो है वो इससे संबंधित नहीं है, बहुत फेमस हिस्टोरियन है, आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। फिर है आपका बेनेडिक्ट एंडरसन जो है, इनका जो संबंध है वो है अमेजन के कम्युनिटीज़ के साथ। फिर आपका आता है अनरेस्ट गैवलरन का जो ये संबंध है, आपको पता है ये है नेशंस एंड नेशनलिज्म 1983। एरिक जे हॉब्सबॉम का जो संबंध है दोस्तों वो है नेशंस एंड नेशनलिज्म इन 1870 से 1990। फिर है आपका ई कैडूरी का संबंध नेशनलिज्म 1960 से है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। 97 है आपका, यहाँ पे कथन और कारक दिए गए। ऐसा माना जा सकता है कि ऐतिहासिक पद्धति का एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के उन विचारों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो उसके सत्य तथा औचित्य का अनुकूलन करते हैं। तो दोस्तों ये सही है। ज्ञान का शास्त्र होने के कारण ये प्रकृति विज्ञान से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं होता है, तो ये भी सही है, पर ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर नंबर हम 2 लगाने वाले हैं और यूजीसी का भी 2 ही है। साथ ही साथ जो है हम लोग ये देखेंगे कि 98 जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी देश के इतिहास में कालों का बंटवारा और उन्हें परिभाषित करना समस्यापूर्ण मुद्दा है। भारत के विषय में तो ये विशेषकर ऐसा है कि हमारे यहाँ इतिहासकारों, जिनमें आरंभ में सभी ब्रिटिश थे, उन्होंने अपने यूरोपीय अनुभव से प्राचीन मध्य और आधुनिक काल से विभाजन प्रतिमान लिया, जो यहाँ के लिए कतई ठीक नहीं था। इसके बाद हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश युग के नाम से एक नया विभाजन तैयार हुआ, इस मुद्दे को और जटिल बना दिया। तो ये कहने वाले जो थे आपके तपन राय चौधरी जो थे, इन्होंने ये वाली चीज़ कही है, ठीक है। 99 है लियोपोल्ड बॉन रांके इतिहास लेखन के बारे में लिखना कौन सा कथन सही नहीं है? देखो किसी ना किसी इतिहास ने हर चीज़ बोली होती है, तो प्लीज़ आप इसमें कंट्रोवर्सी नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका रांके ने इतिहास की इस प्रबोधनकालीन धारणा को तोड़ा कि उसका अध्यापन शिक्षण के उद्देश्यों के लिए है, तो ये जो है वो सही है। रांके ने इतिहासकारों को सलाह दी कि वे ऐतिहासिक तथ्यों को यांत्रिक कार्यकरण प्रभाव के रूप में व्याख्यात करने और ऐतिहासिक नियम की तरह पेश करने से बचें।
ये भी सही है आपका। रांके का मानना था कि यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो इतिहास लेखन की ऐतिहासिक कल्पना का सहारा लिया जा सकता है। जी नहीं, जो इतनी अच्छी बातें कर रहा है वो ऐसा क्यों बोलेगा। इतिहास और इतिहास लेखन की उत्पत्ति के संबंध में रांके की अवधारणा वास्तुनिष्ठ और मूल्य निर्णय से मुक्त थी। जी बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी थॉमस पेने द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो बुक थी वो दोस्तों ये भी उनकी बुक है, ये भी उनकी बुक है, ये भी है। इसमें जो है कन्फ्यूज़न है, पर इसको जो है वो यूजीसी ने हटा दिया था मेरिट से, तो इसका आंसर ही नहीं दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो 2 जो है हम लोग कन्फ्यूज़न में रख सकते हैं। पर एक्चुअल में मैंने जब सर्च किया तो मुझे 3 बुक्स तो मिल गई, बट चौथी नहीं मिल पाई। तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। और 100 क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही जो है हमारा आज का टारगेट जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। हम दोस्तों बहुत जल्द जो है वो कांग्रेस के सेशन की बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे HP GK की क्लासेस देना शुरू किया है, जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं कुल्लू के बारे में पढ़ा चुका हूँ, चंबा के बारे में, झीलों के बारे में, घाटियों के बारे में और दर्रों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका जो है थर्ड, हम लोग क्या करने वाले हैं, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, अध्यक्ष हुए, उनको तो करेंगे ही करेंगे। कांग्रेस की यात्रा को हम लोग जो है वो एक दिन देखेंगे, जो बहुत जो है वो उतार चढ़ावों से भरी हुई थी। तो इसी के साथ जो है उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा और आप मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।